तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए, साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने समापन समारोह में संबोधन में कहा कि निवेश के लिए बनाया बेहतर इकोसिस्टम है। देश विदेश के उद्योगपति हमारे देश से जुड़ना चाहते हैं। हमारी सरकार ने निवेश में कई सुधार किए हैं। निवेश को आसान बनाने के लिए सरकार काम कर रही है। तो ये समापन सत्र ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने समापन सत्र के संबोधन में कहा कि सरकार जो है वो निवेश को आसान बनाने के लिए काम कर रही है। सरकार ने एक बेहतर इकोसिस्टम बनाने का प्रयास किया है जिससे देश विदेश के उद्योगपति हमारे देश के साथ जुड़ेंगे। हमारी सरकार ने निवेश के लिए कई सुधार कार्य भी किए हैं। कई नीतियों में सुधार कार्य किया गया है जिससे अब निवेश को आसान बनाया गया है ताकि देश विदेश से उद्योगपति आसानी से प्रदेश में हर सेक्टर में निवेश कर सकते हैं। साथ ही इस पूरे समिट में 30,77,000 करोड़ का निवेश आया है। पहले दिन लगभग 22,00,000 करोड़ रुपए का निवेश आया था, जिसके बाद कुल निवेश 2 दिन के समिट में 30,77,000 रुपए का निवेश आया है। के माध्यम से पहले दिन का समापन कर रहे थे तो लगभग हमारे पास 22,50,000 करोड़ के निवेश के कल आंकड़े की यहां घोषणा की गई थी। हमारे 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को मिलाकर के और अभी तक का जो आंकड़ा आया है, हमारे पास कुल 30,77,000 करोड़ के निवेशकों के यहाँ एमओयू हुए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अभी तक के हमारी जितनी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है उसमें सर्वाधिक आप सबके आशीर्वाद से ये एक अलग प्रकार से मुकाम पे मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और जैसा कि सीएस ने कहा है कि हम अपने सभी एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए प्रदेश सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है और संकल्पबद्ध भी है। हम क्रमशः अपने अपने सभी निवेशकों से अलग अलग विषयवार उनकी रचना बना करके हमारे सरकार के साथ उनके किए गए वादों को निभाने के लिए आगे बढ़ेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है, हम निश्चित रूप से मध्य प्रदेश को आर्थिक दृष्टि से यहाँ के युवाओं को, यहाँ के किसानों को, महिलाओं को, हमारे अपने सभी प्रकार के अपने इस क्षेत्र की संभावना वाले लोगों को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार अपने इस अभियान में खासकर उद्योग और रोजगार वर्ष में निश्चित रूप से अपने मध्य प्रदेश को सबसे सशक्त राज्यों की कतार में खड़ा करेगी।